3-4 साल पहले भी ये बात उठी थी कि मुसलमानों को, बैकवर्ड मुस्लिम्स को डिप्रीवेशन पॉइंट मिले, क्योंकि इफ़ यू एनालाइज द डेटा ऑफ द एंटायर यूनिवर्सिटी, just other than school of languages, that too in the Urdu, Persian and Arabic, other than that the representation absolutely dismal. I mean, and if you further segregate the data, see, ये एक प्रॉब्लम है ना हमारा इस साथ कि हम कुछ चीज़ को होमोजेनस देखना पसंद करते हैं और कुछ चीज़ों को इन हेट्रोजेनस देखना पसंद करते हैं. So if you further segregate the data in the major schools and the major centers like CESP, CPAs, CSSS and CHS, the 4 major centers in the School of Social Science, you find the representation of Muslims community is absolutely pathetic. Further segregation होगा. अब देखिए, असम में मुस्लिम पॉपुलेशन है 34%, वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन है 27.2%. You just see how many Assamese Muslim you have seen in the campus. See, in the larger, even let it be critic, in the larger idea of Northeast, where is the Northeast Muslims, Assamese Muslim figure out? 34% जिस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम पॉपुलेशन, उसका यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑलमोस्ट नील. बंगाल में 27%. मैं बंगाल के बात इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि बंगाल के साथ सो कॉल्ड एनलाइटेंड बंगाल, रेवोल्यूशनरी बंगाल, कल्चरल बंगाल, लिटरेरी बंगाल, गोल्डन बंगाल, I mean other सब जुड़ा हुआ है, lot of adjectives. See, now what happened, 2016 assembly election in Bengal is the reflection of the society. Now from a university campus we are analyzing the result. वो ये परसेंटेज इधर चला गया, वो उधर चला गया, पॉपुलिज्म ज़्यादा हो रहा है. प्रॉब्लम इज दैट कि ममता बनर्जी इज एब्सोल्युटली बैंकिंग ऑन सबऑल्टर्न आइडेंटिटी. मुस्लिम्स, दलित एंड ट्राइबल आर विद ममता. तो ममता सबऑल्टर्न वर्सेस सीपीएम मिडिल क्लास, ये फाइट हो गया है कि आपको दिखाएं. मैं सीपीएम को इसमें बंगाल गवर्नमेंट जो 34 इयर्स रूल किया था, क्या आपको एक बार भी नजर नहीं आया कि आपका जो माइक्रो ऑब्जर्वर मीटिंग होता है, पोस्ट इलेक्शन मीटिंग, पीएसके मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, ये पॉलिट ब्यूरो का मीटिंग, जोनल कमेटी का मीटिंग, कभी आपको नजर नहीं आ रहा था? एंड दैट टू आवर वेरी ग्रेट प्रोफेसर जयती घोष यूज्ड टू राइट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ बंगाल गवर्नमेंट. क्या आपको नजर नहीं आया कि इतना लार्ज चंक ऑफ मुस्लिम, 37%, 30% मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन में, आईआईटी में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, एम्प्लॉयमेंट में जीरो. सचर कमेटी रिपोर्ट को वेट करना पड़ता है कि सचर कमेटी आए, कान पकड़ के बोल दे कि आपका 2.7%, 2.1% आपका एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेशन है वेस्ट बंगाल में. तो ये अब मैं आपसे, आई एम नॉट प्लेइंग, सी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी कभी कभी जरूरत इसलिए होता है क्योंकि इन द गार्ब ऑफ क्लास पॉलिटिक्स यू लूज आउट लॉट ऑफ थिंग्स. अब हाउ मेनी बंगाली मुस्लिम यू हैव सीन डूइंग पीएचडी इन द यूनिवर्सिटी? वेरी फ्यू. You can count them in finger. With no offense to other communities, look at the campus demography in our university itself. We have large chunks of students from West Bengal. You've seen Bhattacharjee, Banerjee, Mukherjee, Ganguly, Goswami. I mean, all you are fair enough. Let it be there. With no offense. But कभी भी तुम्हें रियलाइज नहीं होता है कि where are the others? मंडल, नस्कोर, तरफदार, सातरा, बागदीद, पोंडा. I mean, what are the others? कास्ट, बैकग्राउंड, ट्राइबल्स. जिस स्टेट में 60% दलित, मुस्लिम एंड आदिवासी का परसेंटेज है और उसका रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में 2%. तो ये सवाल अब देखिए, ये जो पूरा ढांचा बनाया हुआ ना, जेएनयू बीइंग एन इंक्लूसिव कैंपस, फेयर इनफ, रिलेटिवली बेटर देन अदर यूनिवर्सिटीज, दैट हैव टू एक्नॉलेज दैट. बट लुक एट द क्वार्टाइल सिस्टम. बंगाल में 4 डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल है: उत्तर दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर, कुच बिहार एंड पुरुलिया. दिस 4 डिस्ट्रिक्ट. मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना साउथ, 24 परगना नॉर्थ, नदिया जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन का, बीरभूम जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन 40 से 50% फिगर आउट करता है, उस डिस्ट्रिक्ट आपका क्वार्टरली में है ही नहीं. नाउ सवाल ये पैदा होता है कि ये इश्यूज ये उठाएगा कौन? मैं जो अपना नजर से, दिल से जो देख सकता हूँ, आई मस्ट एक्नॉलेज द गोपाल गुरु का वो थ्योरी, द एम्पेरिकल ब्राह्मण एंड एम्पेरिकल शूद्रा एंड थ्योरेटिकल ब्राह्मण्स.
वो हम तो प्रैक्टिस देख क्या है कि किस मुश्किल से मेहनत से हमारे बच्चे और बच्चियाँ यूनिवर्सिटी तक आ पाता है। एंड वो लेवल ऑफ ड्रॉप आउट्स, लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इधर जो इमेजिनेशन ऑफ मुस्लिम रिजर्वेशन, इमेजिनेशन ऑफ माइनॉरिटी डिप्रिवेशन पॉइंट है, वो बहुत हमारा महदूद है विद अ वेरी फ्यू जोन। आपको वो दिल्ली, कुछ पार्ट ऑफ यूपी एंड कुछ पार्ट के बिहार की वजह से आपको और नजर ही नहीं आता कि हिंदुस्तान में और कोई मुसलमान होता है कि नहीं। व्हाट अबाउट द मुस्लिम्स ऑफ आंध्रा? व्हाट अबाउट द मुस्लिम्स ऑफ तेलंगाना? व्हाट अबाउट मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट? व्हाट अबाउट मुस्लिम ऑफ असम? व्हाट अबाउट द मुस्लिम ऑफ वेस्ट बंगाल? व्हाट अबाउट द मुस्लिम ऑफ तमिलनाडु? व्हाट अबाउट द मुस्लिम्स ऑफ गुजरात? व्हाट अबाउट द मुस्लिम ऑफ महाराष्ट्र? ये जो एक बाइनरी अरे एक क्रिएट किया गया ना, मुस्लिम्स उर्दू, myth also need to be break down। ये सेग्रीगेट करने की जरूरत है। और ये डिप्रेवेशन पॉइंट का सवाल जो अभी तक बहुत फ्यू स्पीकर्स ने बात को उठाया, क्योंकि उनको पास आइडिया ही नहीं है। अरे आप कोई भी इश्यूज को क्लिंच करना चाहेंगे, यू हैव टू डू होमवर्क। नाउ यू लाइक इन बिटवीन इन द एयर यू आर स्पीकिंग, नहीं एवरीबॉडी माइनॉरिटी 5% रिजर्वेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। अबे तुम्हारे पास डेटा कहाँ है? तुम डेटा कोशिश तो करो। देयर वाज अ कमिटी इन लास्ट 2 years बैक, स्टैंडिंग कमेटी बनी थी। वो स्टैंडिंग कमेटी बनाया है, उसका कोई रिपोर्ट का कोई सवाल ही नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा है कि वो रिपोर्ट का क्या हुआ। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कोट अनकोट आप लोग खराब मानते हैं, वो इसी से तो उभर के आता है। भाई हमारा बात अभी मैं बोलने वाला नहीं था। बीइंग अल्फाबेटिकली मेरा नाम पहला होना चाहिए था। आई थॉट दैट अदर स्पीकर विल रेज माई इशू। आई वेटेड टिल नाउ, जब कोई उठाए नहीं, मुझे फिर अमल को बोलना पड़ा कि आई हैव टू स्पीक समथिंग। तो ये जो इशूज है, ये सवाल को मतलब देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो मुस्लिम्स के अंदर जो थोड़ा एलिटिज्म जो यूनिवर्सिटी में है, आई शुड स्पीक अबाउट समथिंग अबाउट देम ऑल्सो। ये कुछ फैमिलीज़ हैं द कमिंग फ्रॉम ए वेरी एलिट बैकग्राउंड, 4th जनरेशन 5th जनरेशन लर्नर है। खास करके वो देख लीजिए आप लखनऊ का किदवाई फैमिली, इस टाइप का फैमिली जो है, उनके लिए लेफ्ट पॉलिटिक्स करना एक रोमांटिसिज्म है, फैसिनेशन है। वो ट्राइबल सो ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल आर्ट, दलित कल्चर। तुम्हारे लिए ट्राइबल कल्चर दिल्ली हाट का 2 दिन का फेस्टिवल हो सकता है। ये तो मेरा एवरीडे लाइफ से हैव टू फेस। व्हाट अबाउट द ट्राइबल्स हु आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर और जंगल में जो चा बागान का कर्मचारी है, नॉर्थ बंगाल का टी गार्डन्स का वर्कर्स का हालत, कितना टी गार्डन्स का बेटा इधर आके पढ़ सकता है? दुआर एरिया का क्या, जलपाईगुड़ी का, कुछ बिहार का, अलीपुर द्वार का, दार्जिलिंग का कितना बच्चा इधर है? कहाँ से, बंगाल से कहाँ से आते हैं आपके लोग? सराउंडिंग कलकत्ता एंड सबर्ब, प्रेसिडेंसी जादवपुर, जेवियर्स, नॉट बियॉन्ड दैट। तो ये सवाल, इफ यू डोंट क्वेश्चन दिस काइंड ऑफ इश्यूज, द रियल सेंस ऑफ, आई मीन वी वांट टू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को भी डेमोक्रेटाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। सवाल पैदा ये होता है, ये जो एलिट मुस्लिम का जो बात कह रहा था, उनके लिए ये सब करना बहुत इजी है। आई मीन फॉर देम वेरी सेफ जोन। बट हमारा जो क्वेश्चंस ऑफ इक्विटी था, क्वेश्चंस ऑफ शेयरिंग था, क्वेश्चंस ऑफ बैकवर्डनेस, वो कहाँ चला गया? We should thank such a committee report that before such a committee, the identity of Muslim always used to be very religio-cultural kind of identity. Such a committee has broken that myth. See, from religio-cultural identity to questions of development deficit, there question of social justice, questions of equal opportunity. These questions need to be speaking at a public forum, and that to university like JNU. सवाल ये है, last the lot of सवाल्स लास्ट ये है, ये जो यूनिवर्सिटी में हल्ला बोल चल रहा है, वेदर इट इज रोहित वेमुला का यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, चाहे वो JNU हो, कहीं भी ये हो रहा है। जादवपुर में नहीं हो रहा है। आई एम फ्रॉम जादवपुर। जादवपुर में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। लेट इट बी वेरी फ्रैंक, ये जो बाहर से रिवोल्यूशनरी नजर आता है ना, वो अंदर में कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, लेट इट, आई डिड माई ग्रेजुएशन देयर। यू कैंट टॉक अबाउट कास्ट, you can't talk about religion, you can't talk about backwardness, you can talk about the revolutionary and all that thing is there. I don't have problem in that. Let it be very true. I don't have problem speaking and whatever kind of stay party line you take, no problem in that. But ये जो बाहर से ग्लोरिफिकेशन हो रहा है ना, ग्लोरिफिकेशन मीन वी हैव टू, बिकॉज ये हमारा दर्द है। यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी का हमला मतलब
हम जैसे गरीब, बैकवर्ड, मार्जिनलाइज लोगों के लिए समस्या है। वो तो शिव नाडर यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, वो तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी चले जाएंगे या बाहर चले जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमें ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जहाँ 500 रुपये फीस है, 150 रुपये फीस है, उसी में डिपेंड करना पड़ेगा। अगर वो यूनिवर्सिटी खत्म हो जाए तो हमारा होप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस ब्राह्मण को गाली देते देते हम लोग आए, देखिए हम जब हावड़ा से कलकत्ता आए तो ब्राह्मण कलकत्ता से दिल्ली पहुंच गया, मैं जब कलकत्ता से दिल्ली पहुंचा तो ये इधर से सुहास पहुंच गया। तो कितना डिफरेंसेस है, मतलब तो ये डिफरेंसेस आप कैसे देखेंगे? हंस के नहीं बोल रहा हूँ। I don't have any problem. I don't have personal against anybody. Everybody has right to visit SOAS and all, Tufts University, University of Manitoba, Manchester, जहाँ भी जाए। मगर हमारा जो मोबिलिटी किस तरह से हर एक कदम कदम पे फर्स्ट जनरेशन लर्नर का प्रॉब्लम्स है, तो ये कहाँ से जाएगा? इसीलिए क्वार्टरली पे सवाल उठना चाहिए। क्वार्टरली डिस्ट्रिक्ट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो ब्लॉक लेवल तक जाना चाहिए। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में ये होता है कि पुरुलिया ट्राइबल कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है। पुरुलिया का ब्राह्मण कैन ऑल्सो एफोर्ड दैट। पुरुलिया में जो थोड़ा सा वेल ऑफ है वो भी एफोर्ड करेगा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के नाम पे। मुझे और भी ज़्यादा इसको वर्क करके ये ब्लॉक लेवल पे अगर ये क्वार्टरली सिस्टम चालू कर सकें, दैट इज गोइंग टू एनरिच मोर। ये एक सवाल है। दूसरी जो मैं बता रहा था कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद JNU में जो अपराइजिंग हो रहा है, जस्ट बिकॉज द डेमोग्राफी ऑफ द यूनिवर्सिटी इज चेंजिंग। 1970s में, 80s में, अर्ली 90s में क्या होता था? कोई ट्राइबल आर्ट, दलित आर्ट, मुस्लिम आर्ट, मुगल आर्ट। अब जब देख रहे हैं यार ट्राइबल तो हमारा सामने है, मुस्लिम तो हमारा सामने है, आदिवासी तो हमारा सामने है, अब तो पावर शेयर का मामला आ गया। ये प्रॉब्लम सिर्फ सबाल्टर्न वर्सेस रेस नहीं है, इवन विद इन लेफ्ट पार्टी में भी जो हमारे दलित भाई है, मुस्लिम भाई है, OBCs हैं, वो चाहे ट्राइबल्स है, वो भी फेस कर रहे हैं। वो हो सकता है आपको दिल से खुल के बोल नहीं पाए, दैट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है, मगर फेस कर रहे हैं। दर्द समझ सकता हूँ हम लोग। पार्टी के अंदर प्रॉब्लम हो गया। अब पॉलिट ब्यूरो में देखिए ना कितना इतना आने, पहले तो महिला को रिप्रेजेंट, अब महिला को भी मैं ब्लैंकेट कैटेगरी में नहीं देखता हूँ। महिला ऑल्सो नीड टू बी सेग्रीगेटेड। अरे यार ये जो डुअल मोरल से कहाँ से आ गया? जब डिसर्टेशन लिखती हो तो बोलते हैं कि नहीं प्लूरलिज्म होना चाहिए, होमोजेनस नहीं होना चाहिए, मोनोलिथ नहीं होना चाहिए। अच्छा पॉलिटिक्स करते हो तो फिर मोनोलिथ प्लूरल वो सब खत्म हो जाता। तो महिला एज ए ब्लैंकेट कैटेगरी ये बिल्कुल बहुत शेकी ग्राउंड पे खड़ा है। हाँ, टू सर्टेन लेवल आई डू एग्री दैट देयर इज अ लार्जर डिस्क्रिमिनेशन, बट कोई अफर्मेटिव एक्शन के लिए, कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए वो ग्राउंड नहीं कल चल पाएगा। 33% अगर पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन हो, वो कौन आएगा महिला? क्या वो खेत में काम करने वाले या गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित बैकग्राउंड, मुस्लिम बैकग्राउंड से वो महिला आके पार्लियामेंट में वो उमा भारती, सुषमा स्वराज की बेटी आ जाएगी? तो ये चीज, सब चीज, एवरीथिंग, वो जो मिथ बना हुआ है, मिथ को ब्रेक करना है। ब्रेक करके सीरियसली देखिए, ये तो चुनाव है कि अभी हम लोग को डर लगेगा, क्या करें यार, ABVP अगर आ जाएगा तो एक लार्जर लेफ्ट यूनिटी सॉलिडरिटी बनाते हैं। मगर भाई आपको अपना पावर से पड़ा हुआ है, वो मेरा अपना एवरीडे लाइफ का, मेरा स्ट्रगल का लाइफ है, क्या करूं? ये कसमकस वाला जो मामला हो गया, तो देखिए ऑफकोर्स ABVP को तो हम लोग रोकेंगे ही, ABVP का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, संघ परिवार, BJP, RSS। मगर अभी भी वक्त है कि एक लार्जर, जो हमारे पिछले वक्ता, चाहे वो दिलीप हो, चाहे मनीष हो, जो भी बोले कि सेल्फ करेक्टिव मेजर्स की जरूरत है, बिकॉज एज ए यूनिवर्सिटी वी हैव अ लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दिस कंट्री, आवर कंट्री पीपल। मैं जब फील्ड वर्क में था, आप लोग यकीन नहीं मानिएगा, JNU का नाम नहीं जानता है मगर कन्हैया को पहचानता है। ये जो नया एक मूवमेंट गया, उनसे कोई जितना गाँव में JNU का नाम नहीं जानता, मगर ये आंदोलन चले, इसका नाम पता दिया। वी हैव टू कनेक्ट विद द लार्जर मास एट लार्ज, देन ओनली विल एबल टू दैट हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ। HLEC में क्लिंच हो गया, कोर्ट क्लिंच दे दिया, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द मूवमेंट। एंड ऑफ द मूवमेंट विल बी व्हेन वी कुड कनेक्ट विद द लार्जर मास। ये JNU के सामने चैलेंज है। और लास्ट सवाल सबसे, विथ नो ऑफेंस टू एनीवन, कि जो OBC वाला मुद्दा हमारे भाई लोग उठा रहे हैं, भाई OBC में आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, सब यादव और कुर्मीस लेके चले गए। यादव का 10% आबादी, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में 80% हिस्सेदारी। तो ये OBC मूवमेंट को भी
थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज की जरूरत है ओबीसी में, वेयर द मुस्लिम विल फिगर आउट। पहले तो दलित मुस्लिम रिजर्वेशन इंडिया में है नहीं, हालांकि जो बेचारा दलित मुस्लिम्स है उनको तो एससी में होना चाहिए था। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए यही होता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कभी कभी हम लोग फर्क दिखाई नहीं देता। इसीलिए 1950 जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्लियर कट दे आर फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ सावरकर। हाउ दलित, बुद्धिस्ट दलित, सिख दलित एंड हिंदू दलित कैन एंजॉय द एससी रिजर्वेशन, but not Christian and Muslim, because they are, these religions came from outside Arab lands. वो हमारा वो पृथ्वी भूमि पुण्य भूमि का तो रिलीजन नहीं है। तो ये 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इसको क्रैप करके दलित मुसलमान को उधर, दलित क्रिश्चियंस को उधर मिलना चाहिए, और जो लोअर एमबीसी जो दलित है या थोड़ा आगे बढ़ा हुआ जो ओबीसीज है उनको फिर कैटेगरी विद इन कैटेगरी मिलना चाहिए। कैटेगरी विद इन कैटेगरी नहीं होगा तो फिर वो मामला क्या होगा, सर्टेन सबकास्ट विल टेक ओवर द पीसेस ऑफ द केक। तो ये कैटेगरी विद इन कैटेगरी और ये डिप्रेशन वाला पॉइंट ऑल ओवर मीटिंग हो, सिर्फ इस मुद्दे पे हो कि किस प्रोसेस में इसको आगे बढ़े। ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा ना बनाइए, और बनाइए मत, पे छोड़ ही दीजिए, क्या ज़रूरत है भी बनाने का। अगर बनाना है तो एक ऑल ओवर मीटिंग कीजिए, इसमें सीरियसली वर्क कीजिए और कोशिश कीजिए। आप बताइए जिस फैकल्टी इस पे काम किया है, आई कैन नेम ए प्रोफेसर तनवीर फजल, डॉक्टर तनवीर फजल, who has worked with such a community. We should go professor like those people, जिसका वो इस एरिया पे काम है, उनको जाके एक ठोस कदम, जिसको कहते हैं कर्मसूची, प्रोग्राम्स लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये जो प्रोग्रेसिव लेफ्ट लीनिंग ये सब जो है बहुत बड़ा सवाल मार्क हो जाएगा, और जिस सवाल का जवाब 10 पेज में हम लिख के ख़त्म नहीं कर पाएंगे।